जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज जैसे कि हम बात करेंगे जो वर्ड जैसे कि आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए जैसे कि है ये जैसे कि मॉड्यूल 1 में हम जैसे कि इंट्रोडक्शन का जो बेसिक स्टार्ट किए थे क्लास 1 में जैसे कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, वर्ड का उपयोग कहाँ है करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, ये सब जैसे कि हम आपको बता चुके थे। क्लास 2 में भी हम ये भी बता दिए हैं एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं, इसका स्टार्ट मेन्यू, शॉर्टकट और न्यू डॉक्यूमेंट ये सब हम बता चुके थे, और सेव कैसे करते हैं ये सब भी बता चुके थे। आज जैसे कि हम क्लास 3 में स्टार्ट करेंगे इंटरफेस इंटरफेस एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन इंट्रोडक्शन। ये इंटरफेस स्क्रीन इंट्रोडक्शन क्या है इसको हम सही तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर में। हाँ। अब जैसे कि इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो इसमें से कि हम सबसे पहले सीखेंगे टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, टैब्स, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, कर्सर। तो आप लोग अभी इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। हमेशा वैसे कि क्लास 3 में आज हम सीखेंगे, और अटेंडेंस लगा देंगे लाइक करके, और कमेंट में यस लिख देंगे। तो ऐसे कि अब हम क्लास 3 में जो एमएस वर्ड का इंटरफेस है इसको हम सही तरीके से यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे लिख दिए हम टोटल। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी स्क्रीन और इंटरफेस को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे का पूरा काम इसी पर आधारित रहेगा। तो एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है वो क्या होता है इसको हम सही तरीके से समझेंगे। तो जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो पूरी स्क्रीन दिखाई देती है, उसे एमएस वर्ड इंटरफेस कहते हैं। ये अभी हमारा जो पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, यही ऐसे कि हमारा इंटरफेस है, एमएस वर्ड का इंटरफेस या स्क्रीन इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं इसी को। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे ऐसे कि इसमें कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है। जैसे कि अब हमारा पहला जो था उसमें टाइटल बार था। तो टाइटल बार किसको कहते हैं, यहाँ पे हम सब लिखते भी गए हैं। उस सबसे ऊपर वाला भाग टाइटल बार कहलाता है। ये आप दिखाई दे रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ जैसे यहाँ पे ऑटो सेव, सेव, अंडू, रीडू, फाइल का नाम लिखा हुआ है, और सॉफ्टवेयर यहाँ पे वर्ड है। ये ऐसे कि जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का जो बटन है काटने का, ये ऐसे कि हमारा टाइटल बार इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ और साथ ही साथ हम थ्योरी भी देते जा रहे हैं आपको। तो फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, यही सब हमारा क्या है, सब टाइटल बार। एग्जाम्पल में डॉक्यूमेंट वर्ड जिसे हम यहाँ पे लिखे हैं वर्ड फुल क्लास, फुल सिलेबस क्लासेज, अभी हम ये हमारा टाइटल बार में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार किसको बोलते हैं, तो टाइटल बार के नीचे मेन्यू दिखाई देता है। इसमें क्या क्या होता है, तो फाइल्स होता है, होम होता है, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रिव्यू, व्यू, इसके माध्यम से अलग अलग काम किया जाता है। तो इसको हम जैसे कि मेन्यू बोलते हैं। जैसे अभी ऐसे कि होम है भैया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स खुलेंगे। डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन खुलेगा, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट यहाँ पे खुलेगा, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, उसी तरीके से रिव्यू हो गया। तो सब में देखेंगे तो अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना। तो हर एक टैब में कुछ ना कुछ ग्रुप मिलेगा इस तरीके से। तो इसको हम ऐसे कि क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये टाइटल बार जो लिखा हुआ है ये टाइटल बार है। अब ये टाइटल बार में ऐसे कि ये इसको बोल लेंगे टैब। ये अभी हम आगे बताएंगे आपको। अब उसके बाद आता है रिबन। रिबन क्या है, तो मेन्यू के नीचे वाला बड़ा भाग रिबन कहलाता है। ये जितना भी पार्ट्स हमको सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी चीज है, जैसे यहाँ पे पेस्ट हो गया, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट बड़ा छोटा करना है, कलर है जैसे कि लगाना है, अलाइनमेंट दिया गया, पैराग्राफ, ये सब जितना भी सारा चीज लिखा हुआ ना इसको हम रिबन बोलते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ जो भी इंसर्ट टैब हुआ, तो इंसर्ट टैब में जितना भी लिखा हुआ ये सब हमारा रिबन्स में कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो ये रिबन क्या होता है, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, कुछ कुछ का एग्जांपल दिया जिससे यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे फाउंट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉपी, पेस्ट, ये सब हमारा क्या चीज में है, रिबन में आता है। ये सभी टूल्स हम आपको बताएंगे कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है ना, कहाँ पे यूज करेंगे। अब आता है टैब्स। तो जो भी हम बताएं मेन्यू बार है ना, वो मेन्यू बार में जो भी दिखाई देता है उस ऑप्शन को टैब करते हैं। जैसे ये मेन्यू बार था, तो मेन्यू बार में जो भी हमको दिखाई दे रहा है, जैसे फाइल हो गया, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल आता है खुल करके। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे होम पे है, इंसर्ट है, डिजाइन है, इस सभी को हम टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैब। आप लोग भी ऐसे कि देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस और साथ साथ बोलते भी चलेंगे। तो टैब में ऐसे कि बहुत सारा कुछ काम करने का होता है। जैसे अभी हम बोले होम टैब, इसको अभी हम होम पे क्लिक किए तो यह हमारा होम टैब खुल गया।
होम टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं और ग्रुप के अंदर ऐसे कि बहुत सारे ऐसे कि टूल्स हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे, सबका काम एक एक बताएंगे। जैसे अभी टाइपिंग और फॉर्मेटिंग का काम होम टैब में हो गया। इंसर्ट में ऐसे कि इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इसमें मेन रूप से काम क्या होता है, तो पिक्चर, टेबल, शेप, ये सब मेन काम है, ज्यादातर से यूज होने वाला है ना। डिजाइन हो गया, तो डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन बदलना। जैसे ये डिजाइन है, तो अभी पेज का जो डिजाइन इस तरह का दिख रहा है, इसको हम डिजाइन में बदल सकते हैं, अलग अलग कलर बदल सकते हैं। इसमें वाटर मार्क जैसे अभी हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉट्स पॉइंट यूट्यूब क्लासेज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेड कलर में, तो ऐसे कि डिजाइन से ही बनता है। उसके बाद बात करेंगे लेआउट। लेआउट होता है हमारा पेज सेटिंग। पेज का साइज कैसा होना चाहिए, मतलब कितना बॉर्डर इधर होना चाहिए, कितना बॉर्डर इधर होना चाहिए, ऊपर नीचे, ये सब दाहिने बाएं, सब आगे पीछे जो भी है, इसको हम पेज जैसे कि लेआउट से करते हैं। उसके बाद रिव्यू, अगर जब इसमें कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पे बदलना लिखा हुआ है, तो बदलना के नीचे रेड लाइन है, तो रेड लाइन को हटाना, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक होता है इसमें। रिव्यू में क्या करते हैं, स्पेलिंग चेकअप, यानी कि स्पेलिंग में कुछ गलती तो नहीं लिख रहे हैं, जैसे हिंदी में लिखे तो हिंदी के नीचे ऐसे कि बदलना लिखे तो इसके नीचे रेड आ गया। ये ऐसा क्यों आता है, ये सब हम आपको बताएंगे अलग अलग। तो अभी हम फिलहाल इतना समय तक चल रहे हैं कि रिव्यू में क्या काम आता है, जैसे यहाँ रिव्यू है, तो रिव्यू में हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ये सब हमारा मेन रूप से एक काम होता है। बाकी काम बहुत सारा है, टोटल आपको बताएंगे एक एक चीज। व्यू का ऑप्शन जैसे है, तो व्यू में हम लोग क्या करते हैं, तो जूम हो गया, स्क्रीन व्यू हो गया, जूम करते हैं, स्क्रीन व्यू कैसा दिखना चाहिए वो सब हो गया। वहीं पे यहाँ पे एक मेलिंग टैब भी है, तो मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज का ज्यादा यूज करते हैं। सेलेक्ट रिसेप्ट या कुछ लेवल्स बनाते हैं तो उस समय हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं, तो जैसे अभी हम पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, माउस से ऐसे कि ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे कर रहे हैं तो देखेंगे इधर ऐसे कि आपको ये ऐसे कि एरो हल्का हल्का ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, इसी को हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ऊपर नीचे करना या दाएं बाएं करना, यानी कि इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। जैसे पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग होता है। जैसे टाइप्स में क्या हो गया, जैसे वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट राइट की ओर करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, तो सबसे नीचे वाला भाग स्टेटस बार कहलाता है। इसमें क्या क्या दिखाई देता है, तो पेज नंबर, वर्ड काउंट, लैंग्वेज, जूम लेवल। जैसे अभी देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा पेज नंबर छठा पे हम पढ़ा रहे हैं, है ना, टोटल पेज 14 है, 14 पेज, जिसमें वर्ड कितना है, तो 710 वर्ड है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। ये सब जो भी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे स्टेटस, इसी को बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे देख रहे हैं तो पेज का रीड मोड है, पेरेंट लेआउट है, इस तरीके से यहाँ पे जूम एक्शन ये सब दिख रहा है ना, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है ना, अगर जो आ रहा है तो यस करते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि हमारा आता है कर्सर। कर्सर क्या है, तो जहाँ टाइपिंग होती है वहाँ ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देती है, उसे कर्सर बोलते हैं। जैसे अभी हमको यहाँ पे टाइप करना है, कहते हैं, उसके बाद हमको टाइपिंग करना है यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे लाइनिंग जैसे कि भुक भुक कर रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं कर्सर। और अब ये माउस को इधर उधर हिला रहे हैं, तो इस माउस को इधर उधर हिला रहे हैं, तो इसको कर्सर बोलते हैं। अब कहीं पे लिखना है, तो जिससे मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है क्लास 3 द इंड लिखे है ना, तो यहाँ पे हमको लिखना है, तो इसके बाद हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा कर्सर जहाँ पे हमारा क्लिक करेंगे ना वहीं पे लिखाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर, यानी कि जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा वहीं से लिखाएगा, है ना। यहाँ तक की कोई दिक्कत आप सभी को समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे क्लास 3 में हम इतना चीज सीखे, क्या क्या सीखे, तो पहला सीखे, नीचे से देखते हैं तो सबसे पहले कर्सर हो गया, स्टेटस बार हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, उसके बाद टैब्स भी हो गया, उसके बाद जैसे कि हमारा रिबन भी सीख लिए, उसके बाद जैसे कि मेन्यू बार हमने सीखा, टाइटल बार सीखा। तो ये सब जैसे कि हम सीख लिए। अगर जो आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके रोक लीजिए और इसको पूरी तरीके से लिखते जाइए ताकि आपको याद भी रहे। तो ये आपको वीडियो क्लास अगर जो कर रहे हैं, रेगुलर क्लास करते रहिए, आपको पूरी वर्ड हम सिखाएंगे। कैसा लगा आपका क्लास आज करके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।